जय हिंद दोस्तों। आजकल की दौड़ती भागती हुई जिंदगी में लोग खुद का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं, जिस कारण आगे चलकर वो दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना ही पड़ता है। बता दें कि आजकल की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसे में दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। इसके अलावा गलत खान, नींद की कमी इत्यादि शामिल है। ऐसे में मन का भटकना भी स्वाभाविक है। तो आज हम अपने मन को भटकने के कारण जानेंगे। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसे काबू में करना बेहद जरूरी है, अन्यथा इससे आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। उन चीज़ों को सोते हुए कुछ लोग ओवर थिंकर भी बन जाते हैं, जिन कारण उनका मन शांत नहीं रह पाता। ऐसे में आपको अपने मन पर काबू पाने की ज़रूरत है। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप उन विचारों से दूर भागेंगे, दूर हटेंगे जो आपको बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा आप अपने बॉडी और मन को रिलैक्स देने के लिए व्यायाम, मेडिटेशन, योग आदि कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान भटकेगा और आप अपने मन को काबू कर पाएंगे। इसके साथ ही आपका किसी भी काम में फोकस हो पाएगा। अगर आप अपने भटकते हुए मन को काबू में रखना चाहते हैं तो खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखें। इससे आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा और आप उन चीज़ों को सोचना बंद कर देंगे जो कि आपका दिमाग को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अगर आप अपने मन की बात को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे एक डायरी में लिख सकते हैं। इससे आपको बहुत हल्का फील होगा और आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। इससे आपके दिमाग में आने वाले हर विचार से आप छुटकारा पा सकेंगे। आंतरिक शांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा आप दबाव और तनाव में हों। लेकिन कुछ बुरी आदतें आपकी मानसिक शांति को नहीं पाने देती। इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है और पहचान कर अलविदा कहना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी दुनिया में जहाँ बहुत कुछ हो रहा है वहाँ शांत मन रखना मुश्किल है। युद्ध और जातीय संघर्ष के अलावा काम, पैसा, स्वास्थ्य और परिवार से जुड़े मुद्दे भी हैं जो आपकी शांति को छीन सकते हैं। कुछ लोग ध्यान लगाने या योग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले उन बुरी आदतों को पहचानें जो आपको मानसिक शांति को पाने में रोक रही हैं। इस बार जब आप बुरी आदतों को जान लेंगे तो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आखिरकार मानसिक शांति आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचार आपके दिमाग के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए हमें यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन आदतों को छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं मन की शांति के लिए बुरी आदतें। मन की शांति क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जहां आंतरिक शांति, स्थिरता और मानसिक या भावनात्मक अशांति से मुक्ति होती है। यह आपके भीतर संतोष और सामंजस्य की भावना है, जहां चिंताएं, बेचैनी और तनाव कम हो जाते हैं या अच्छी तरह से प्रतिबंधित हो जाते हैं। मन की शांति पाने के लिए अक्सर सकारात्मक सोच रखना, वर्तमान में मौजूद रहना और जीवन के विभिन्न पहलुओं में पूर्णता और संतुलन की भावना का अनुभव करना शामिल होता है। यहाँ कुछ आदतें हैं जो मन की शांति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। नंबर 1, अतीत पर विचार करना। पिछली गलतियों, पछतावे और नकारात्मक अनुभवों के बारे में लगातार सोचते रहने से आपका मन नकारात्मकता के चक्र में फंस जाता है या फंस सकता है। यह आपको वर्तमान पर
पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने और शांति पाने से रोकता है। नंबर 2, भविष्य की चिंता करना। भविष्य में क्या हो सकता है, इस बारे में लगातार चिंता करने से चिंता और तनाव पैदा हो सकता है, जिससे आपका मानसिक संतुलन खत्म हो सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि योजना बनाना और तैयारी करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने नियंत्रण से परे चीजों के बारे में अत्यधिक चिंता करना हानिकारक हो सकता है। नंबर 3, अधिक सोचना। परिस्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करना। अत्यधिक सोचना, अपने मन में बार बार बातचीत या घटनाओं को दोहराना और काल्पनिक परिदृश्य बनाना मानसिक थकावट और बेचैनी का कारण बन सकता है। जब आपका मन लगातार चक्कर काट रहा हो तो शांति पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नंबर 4, द्वेष रखना। दूसरों के प्रति द्वेष, नाराजगी या क्रोध को बनाए रखना आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। यह नकारात्मक भावनाओं को जीवित रखता है, जिससे मन की शांति का अनुभव करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, दूसरों से अपनी तुलना करना। कुछ लोगों के पास आपसे ज्यादा हो सकता है और दूसरों के पास कम, लेकिन दूसरों से अपनी तुलना करना, खास तौर पर उपलब्धियां, संपत्ति या सामाजिक स्थिति के मामले में आपको अपर्याप्त और असंतुष्ट महसूस करा सकता है। नंबर 6, दूसरों से मान्यता प्राप्त करना। अपने आत्म मूल्य के लिए बाहरी मान्यता पर अत्यधिक निर्भर रहने से आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और दूसरों की राय के बारे में लगातार चिंतित रह सकते हैं। मन की शांति पाने के लिए आत्म स्वीकृति और आत्म मान्यता विकसित करना आवश्यक है। नंबर 7, आत्म देखभाल की उपेक्षा करना। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की अनदेखी करने से तनाव, थकावट और शांति की कमी हो सकती है। नंबर 8, अत्यधिक मल्टीटास्किंग। कई काम एक साथ करना अच्छा है, लेकिन एक साथ कई काम निपटाने से आपका ध्यान भटक सकता है, तनाव का स्तर बढ़ सकता है और उत्पादकता में बाधा आ सकती है। शांति और स्पष्टता की भावना बनाए रखने के लिए संतुलन बनाना और कामों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, अपने प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक होना। नकारात्मक आत्मचर्चा में लिप्त रहना, अपनी खामियों पर अधिक ध्यान देना या वास्तविक अपेक्षाएं रखना मन की शांति छीन सकता है। नंबर 10, अव्यवस्था। अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त वातावरण में रहना या काम करना मानसिक अराजकता और तनाव को बढ़ावा दे सकता है। आप अपने मन को शांत करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए माइंडफुलनेस एक्सरसाइज और ध्यान में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना न भूलें। मन की शांति पाने के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि अपने जीवन में तनाव के स्रोतों को पहचान कर और उनका समाधान करें। परेशानी चाहे कोई भी हो, खुद को शांत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन 5 बातों को ध्यान में रखकर आप हर परिस्थिति में दिमाग रख पाएंगे एकदम से कूल। परिस्थितियां बिगड़ने पर शांत रहना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ ऐसे ही कुछ बातें बताई जा रही हैं जो संयम बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। जब कोई स्थिति हाथ से निकलती हुई दिखती है या कभी कुछ ऐसा होता है जो हमारी आकांक्षाओं और उम्मीदों से अलग होता है, तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया गुस्से या फिर एंजाइटी से भरी हुई होती है। इस गुस्से और एंजाइटी में कई बार हम ऊब कर बैठते हैं, जिसका हमें आगे चलकर पछतावा होता है। इसलिए कुछ जरूरी बातों को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत होती है, जिससे आप किसी भी घड़ी में खुद को शांत रख सकें
और संयम बना सकें। जब खुद को शांत कैसे रखें, हड़बड़ी से बचें। जब आपके सामने कोई मुश्किल घड़ी आए या फिर कुछ ऐसा हो जिसके आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आए, महसूस होता हुआ लगे, तो कुछ भी करने में हड़बड़ी ना करें। न हड़बड़ी में कुछ बोलें, न हड़बड़ी में कुछ लिखें, और जरूरत हो तो कुछ देर अकेले शांत बैठने की कोशिश करें। स्थिति को ठीक तरह से आंकें और क्या हुआ, क्यों हुआ जैसी बातों के बजाय क्या हल हो सकता है इसके बारे में सोचें। ध्यान हटाएं। एंजाइटी तब होती है जब किसी एक ही चीज पर बार बार हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, जिससे हमारी एंजाइटी हर घड़ी ट्रिगर होती है। इसके बजाय आपका ध्यान यानी फोकस वहां से हटाएं और किसी किताब, कोई अच्छे गाने या फिर चित्रकारी करने में लगाएं। कुछ देर उस काम को करें जो आपको खुशी देता है और आप पाएंगे कि आपको एंजाइटी नहीं हो रही और आप शांत हैं। नंबर 3, किसी भी मुश्किल से पार पा जा सकता है। दिमाग में हमेशा इस बात को रखें कि किसी भी मुश्किल से पार पाया कैसे जा सकता है, और इसलिए आपको इस पर जरूरत से ज्यादा तनाव लेने या अपनी मानसिक स्थिति को खराब करने की जरूरत नहीं है। भावनाओं पर काबू। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वैसे ही वो अपनी भावनाओं पर काबू करना सीख जाता है। आपको अगर ऐसा करने में मुश्किल आती है तो बस यह बात ध्यान रखें कि गुस्सा या बुरी प्रतिक्रियाएं आपके लिए अच्छी साबित नहीं होंगी, और इसलिए आपको शांति से सोचने समझने पर ही अपनी कठिनाई दूर करने का हल पता करने का जरूरत है। खुद को रिलैक्स करें। जब आप रिलैक्स रहते हैं तो आपको शांत रहने में भी मदद मिलती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी आपको तनाव, उलझन, हड़बड़ी, एंजाइटी और ना जाने किन किन चीजों से भर देती है। आपकी रिश्तों में भी ऐसी ही मुश्किलें आती हैं। किसी खाली जगह पर जाकर बैठें, किसी सुंदर बाग में घूम आएं, एक्सरसाइज करें, अच्छी चीजें देखें, पढ़ें, खुद को ढेर सारी बातें समझाएं। इससे आप अपनी हर समस्या से निकलकर अपने मन को शांत कर पाएंगे।